संविधान भावना की राह पर गने प्रथम, प्राण है बाद में और वतन है प्रथम, कुर्बान हो गए जो इस राष्ट्र की खातिर, उन शहीदों को हम सबका नमन है प्रथम। और इसके बाद परेड कमांडर रक्षित निरीक्षक श्री रंजीत सिंह माननीय अतिथि महोदय से परेड निरीक्षण का निवेदन करने मंच की ओर सधे हुए कदमों से आगे बढ़ रहे हैं और परेड तैयार है चुस्त अंदाज में सलामी देने के लिए। सभी प्लाटून्स तैयार है अपनी कर्मठता, कठोरता, दृढ़ता और अनुशासन के साथ। माननीय अतिथि डॉक्टर मोहन यादव माननीय मुख्यमंत्री पुलिस अधीक्षक जी के साथ वाहन पर सवार होकर परेड निरीक्षण के लिए शनै शनै अग्रसर होंगे। श्रीमान, गणतंत्र दिवस परेड आपके निरीक्षण के लिए तैयार है। अभिमन्यु जैसा साहस, कर्ण जैसी शक्ति और अर्जुन जैसा संकल्प लिए मध्य प्रदेश शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री, सदाशयी व्यक्तित्व, शतावधानी व्यक्तित्व डॉक्टर मोहन यादव वाहन निरीक्षण वाहन पर सवार होकर सभी का आज के पर्व पर वंदन अभिनंदन करेंगे और आप सब भी ताली बजाकर माननीय मुख्यमंत्री का स्वागत करें। साथ में जिला कलेक्टर आदरणीय नीरज सिंह साहब, सचिन जी शर्मा साहब। देशभक्ति ही राम भक्ति है और देश सेवा ही कृष्ण सेवा है। माननीय मुख्यमंत्री जी जिन्होंने महामृत्युंजय द्वार, डोंगला वेदशाला, विक्रमादित्य महानाट्य, वैदिक विद्वानों का सम्मेलन, राजमाता सिंधिया स्टेडियम, मेडिकल कॉलेज, वैदिक घड़ी, श्री महाकालेश्वर विस्तारीकरण, जरा जोरदार तालियां बजाकर अभिवादन करें, स्वागत करें, हाथ लहराकर अपनी उपस्थिति का आभास कराएं। विक्रमादित्य शोध पीठ स्थापना, सम्राट विक्रमादित्य का विक्रमोत्सव, आनंद का प्रवाह राहगिरी, सिंहस्थ 2016 में सफलता की विशेष भूमिका माननीय मुख्यमंत्री जी ने निभाई है। जरा जोरदार करतल ध्वनि जहां से भी ये काफिला गुजरे। भारत माता की, भारत माता की। हमारे सैनिकों का हौसला पर्वतों से भी ऊंचा है, अंबर के अभिमान से ऊंची हमारी कल्पनाएं हैं, जीवन के अरमानों से ऊंचा हमारा बलिदान है, पर्वत की चट्टानों से हिम्मत ऊंची है और ये सब का मुजाहिरा इस प्रांगण में बहुत ही शानदार तरीके से परेड करने जा रही है। माननीय मुख्य अतिथि डॉक्टर मोहन यादव जी का काफिला, प्रसन्न वदन मुख्यमंत्री सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए और अपने मानस के कंप्यूटर में सबको कैद करते हुए विभिन्न अभिवादन का यह क्षण शौर्य से श्रृंगारित हमारी टुकड़ियां, परेड कमांडर अभिवादन करते हुए माननीय मुख्य अतिथि का शान तिरंगे की रखने जो सरहद पर शहीद हो जाते हैं, ऐसे ही वीर जवान देश में नाम अमर कर जाते हैं। इसी मिट्टी में जन्मे हो तो कुछ तो आपसी पहचान रखो, इस मिट्टी में जन्मे हो तो कुछ अपनी पहचान रखो, तिरंगा रखो हाथों में,
दिल में हिंदुस्तान रखो। और हौसले, बलिदान और मध्य प्रदेश के नव विकास का संकल्प ले हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी पूरी मुस्तैदी के साथ सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए, प्रेम स्वीकार करते हुए आजादी का यह संविधान का जश्न मनाते हुए हम सब के बीच हैं। और आपका मानना है कि आजादी का जश्न कुछ इस तरह मनाना है, देश का गौरव तिरंगा हर घर में लहराना है। तूफान कितना भी हो हाथ उठाए रखना, दलदल कितना भी हो पैर जमाए रखना। कौन कहता है छलनी में पानी नहीं रुक सकता, बस बर्फ जमने तक हाथ लगाए रखना। कुछ इसी तरह के हौसलों के साथ हम सब आज गणतंत्र दिवस के इस सुंदर से अवसर पर, इस महत्वपूर्ण अवसर पर, इस गरिमामय अवसर पर एकत्रित हुए हैं। इस प्रांगण में सुसज्जित परेड आपके समक्ष है। थोड़ी ही देर में आप परेड निरीक्षण करने के पश्चात एक बहुत ही आकर्षक परेड का यहाँ पर प्रदर्शन देखेंगे। जीवन में आसक्ति रखना, रिश्तों में अनुरक्ति रखना, मन में देशराग गूंजे, रोम रोम में भक्ति रखना। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का काफिला अब स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जहां पर विराजित है, लोकतंत्र सेनानी जहां पर विराजित है, उनका अभिवादन स्वीकार करते हुआ जोरदार करतल ध्वनि के साथ एक बार फिर से गुंजायमान करें, भारत माता की, भारत माता की। माननीय मुख्य अतिथि डॉक्टर मोहन यादव जी, साथ ही हमारा सौभाग्य हमारे मध्य श्रीमती सीमा मोहन यादव जी यहाँ पर उपस्थित है। हम आपका भी स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जिनके दिलों में आग थी उनको मिले थे रास्ते, और जंगे आजादी नहीं थी बुज़दिलों के वास्ते। माननीय मुख्य अतिथि का वाहन आ चुका है और अब गुब्बारे हर्ष, उल्लास, प्रसन्नता जैसे जीवन के महत्वपूर्ण रंगों का समन्वय है। ये तरल सरल भारहीन जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ये गुब्बारे आसमान में उड़ाकर एक स्वतंत्र जीवन, स्वतंत्र भारत का एक संदेश दे रहे हैं। जोरदार तालियां, करतल ध्वनि। ये गुब्बारे शांति के प्रतीक के रूप में भी है। और अब हम सबके मध्य प्रदेश की अस्मिता का गान मध्य प्रदेश गान कला पथक दल के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ के गोद पिता का आशय मेरा मध्य प्रदेश है। कविता, न्याय, वीरता, गायन सब कुछ यहाँ विशेष है। हृदय देश का यह में इसका मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ के गोद पिता का आशय मेरा मध्य प्रदेश है। क्षिप्रा में अमृत गढ़ का मिला कृष्ण को ज्ञान यहाँ। महाकाल को तिलक लगाने मिला हमें वरदान यहाँ। उर्वर भूमि सघन वन रत्न संपदा यहाँ अशेष है। स्वर सौरभ सुषमा से मंडित मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ के गोद पिता का आशय मेरा मध्य प्रदेश है। चंबल की कलकल से गुंजित कथा तान बलिदान की। खजुराहो में कथा कला की, चित्रकूट में राम की। भीम बैठिका आदि कला का पत्थर पर अभिषेक है। अमृत कुंड अमरकंटक में ऐसा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ के गोद पिता का आशय मेरा मध्य प्रदेश है।
विंध्याचल सा भाल नर्मदा का जल जिसके पास है, यहाँ ज्ञान विज्ञान कला का लिखा गया इतिहास है। कविता न्याय वीरता गायन सब कुछ यहाँ विशेष है। हृदय देश का है इसका मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आशय मेरा मध्य प्रदेश है। मेरा मध्य प्रदेश है, हाँ मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है। मुख्यमंत्री जी आप राहें बनाते चले। मुख्यमंत्री जी आप राहें बनाते चले, महाकाल मंजिल बनाएगा और चिरागों को मचलने दे, मध्य प्रदेश में विकास मुस्कुराएगा। जोरदार तालियों के साथ आपसे अनुरोध है मुख्यमंत्री जी आप स्वयं है और संदेश का वाचन, यह उज्जैन का सौभाग्य। मेरे प्रिय मध्य प्रदेश वासियों, भारतीय गणराज्य के 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर, मंगल अवसर पर मेरी अपनी ओर से आप सबको हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। आज ये अमृत काल का पुण्य प्रताप है, बाबा महाकाल की कृपा है। स्वतंत्र भारत के अमृत महोत्सव के अवसर पर अभूतपूर्व आयोजन के बाद गणतंत्र भारत के अमृत महोत्सव का ये शुभागमन है। देश के जनगण में देशभक्ति के अपार उत्साह, उमंग का महासागर हिलोरे ले रहा है। राज्य सरकार की पहल पर पहली बार गणतंत्र दिवस पर उज्जैन में शामिल होकर के मैं अत्यंत गर्व और गौरव का एहसास मेरे मन में भी है और आप सबके मन में भी होगा। हम सब सौभाग्यशाली हैं। मैं यहाँ झंडा वंदन कर रहा हूँ। इसी समय हमारे माननीय महामहिम राज्यपाल भोपाल में प्रदेश की राजधानी से गणतंत्र दिवस की इस परेड में शामिल हो रहे हैं। मुझे इस बात की अत्यंत खुशी है। जिला पुलिस बैंड की धुन पर बजते हुए देशभक्ति के तराने हम सबके लिए देशभक्ति का एक नया ज्वार पैदा कर रहे हैं। आनंद और उत्साह के वातावरण में हम डूबे हैं। इस पावन अवसर पर मैं भारत की आजादी के लिए हंसते हंसते सूली चढ़ने वाले अमर शहीदों के चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। विश्व पटल पर भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में स्थापित करने में अपनी महती भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं अन्य सभी संविधान निर्माताओं के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। जिस प्रकार पतवार के भरोसे नाव नदी लांघ जाती है, बरसात के भरोसे बीज धरती में समा जाता है, ठीक उसी प्रकार से महापुरुषों के भरोसे राष्ट्र का नवनिर्माण होता है। यह एक अद्भुत संयोग है। राष्ट्र पर्व के ठीक पहले राष्ट्र पर्व के एक महान प्रसंग ने अयोध्या में एक स्वर्णिम अध्याय रच दिया है। विश्व हृदय सम्राट हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की गरिमामय उपस्थिति में नवनिर्मित श्री राम मंदिर में भगवान श्री राम की भव्य अतिभव्य प्राण प्रतिष्ठा से भारत में राम राज्य की संकल्पना जीवंत और जयवंत हो गई है। रोम रोम में बसने वाले श्री राम के स्वागत में घर घर में दिवाली मनाई गई, मंदिर मंदिर में दीप जलाए गए, भजन कीर्तन किए गए। काल के केंद्र महाकाल की नगरी में उज्जैन से इस अवसर पर 5 लाख लड्डुओं का प्रसाद मध्य प्रदेश की मिठाई के रूप में अयोध्या भेजा गया। अयोध्या में श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का पर्व पूरे प्रदेश में आध्यात्म और आस्था के उत्सव के रूप में मनाया गया। सभी जिलों में प्रभात फेरियां, कलश यात्राएं निकाली गई, विशेष स्वच्छता अभियान चले गए। श्री राम कथा सप्ताह में गायन, कथा वाचन, श्री रामचरित मानस पाठ प्रतियोगिता, भजन संध्या, नृत्य नाटिका, परिचर्चाओं का इत्यादि कई प्रकार से आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश की धरती से होकर श्री राम मंदिर प्रतिष्ठा समारोह में अयोध्या जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह स्वागत सत्कार में फूल और दिल बिछा करके उनका अभिनंदन किया गया है।
प्रदेश के 28 पवित्र स्थानों पर श्री रामचरित लीला समारोह का आयोजन किया गया है। ओरछा और चित्रकूट में भगवान श्री राम पर केंद्रित विशेष आयोजन किए गए हैं। भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा के केंद्र श्री राम प्रभु के चरणों में विनयाञ्जलि के रूप में राज्य सरकार ने श्री राम वन पथगमन मार्ग को सभी धर्म स्थलों का विकास करते हुए चित्रकूट को विश्व स्तरीय धार्मिक एवं पर्यटन का केंद्र बनाने का निर्णय लिया है। यहाँ प्रतिवर्ष रामायण के मेले भी आयोजित किए जाएंगे। इसी प्रकार ओरछा के श्री राम राजा परिसर में सरकार श्री राम राजा लोक के निर्माण के पुनीत कार्य को कर रही है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के माध्यम से उज्जैन सहित सभी धार्मिक स्थलों पर हवाई और रेल मार्ग से भगवान श्री राम के पावन दर्शन हेतु अयोध्या की यात्रा की जाएगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की संकल्प शक्ति से 140 करोड़ भारतवासियों की सदियों की प्रतीक्षा समाप्त हुई है। एक नई आध्यात्मिक शक्ति का उदय हुआ है। भगवान श्री राम एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श पिता, एक आदर्श जीवन साथी, एक आदर्श भ्राता, एक आदर्श योद्धा, एक आदर्श शासक थे। उनका मर्यादा पुरुषोत्तम स्वरूप युगों युगों तक हमें लोक कल्याण की प्रेरणा और ऊर्जा से भरता रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत 21वीं सदी के ऐसे रोमांचक दौर में पहुंच रहा है जब सबका विकास, सबका साथ, लोकतंत्र का शरीर, राम राज्य लोकतंत्र की आत्मा बन गए हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा 2047 तक भारत को विकसित देशों की श्रेणी में लाने के लिए मोदी जी की गारंटी की प्रतीक बनकर उभरी है। यह यात्रा मोदी जी के मन, प्रदेश के जन जन के बीच जीवन संवाद का माध्यम बनी है। मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी गांव-गांव, नगरों तक पहुंची है। आज 26 जनवरी को इस यात्रा का समापन है और मुझे ये कहते हुए खुशी है, यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश में 50 लाख से अधिक लोगों को लाभान्वित किया गया है। यात्रा में संपूर्ण प्रदेश में 2 करोड़ से अधिक नागरिकों का उमंग उत्साह के साथ शामिल होना यह सिद्ध करता है कि एमपी के मन में मोदी जी है और मोदी जी के मन में एमपी। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्य सरकार 161 बंदियों को जेल से रिहा करने जा रही है। आज का दिन इन सभी कैदियों, उनके परिवारजनों के जीवन में खुशियां और आशा से भरी जिंदगी की सुबह लेकर आया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर दिनांक 10 से 15 जनवरी तक महिला सशक्तिकरण, युवा ऊर्जा पर केंद्रित मकर संक्रांति उत्सव मध्य प्रदेश में उमंग और उत्साह के साथ मनाया गया है। इस अवसर पर प्रदेश की 1 करोड़ 29 लाख लाडली बहनों के खाते में 1576 करोड़ रुपए से अधिक की राशि, 56 लाख से अधिक हितग्राहियों के खातों में 341 करोड़ की सामाजिक सुरक्षा पेंशन अंतरित की गई है। मां तुझे प्रणाम योजना के अंतर्गत 150 युवतियों के दल को स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, एकता नगरी केवड़िया गुजरात के भ्रमण पर भेजा गया है। स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती के अवसर पर अर्जुन पुरस्कार विजेता और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है। महिला एवं युवाओं पर केंद्रित रोजगार मेलों का आयोजन भी किया गया है। युवाओं को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष शिविर लगाए गए हैं। विद्यालयों में सूर्य नमस्कार, परंपरागत खेलों, सांस्कृतिक साहित्यिक गतिविधियों का आयोजन किया गया है। वर्ष 2024 का प्रारंभ मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि लेकर के आया है। यह निश्चय ही हर्ष और गर्व का विषय है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में देश के सबसे स्वच्छ शहरों का पुरस्कार पाकर इंदौर 7वां आसमान पार कर चुका है। साथ ही मध्य प्रदेश देश का दूसरा स्वच्छतम राज्य, भोपाल स्वच्छतम राजधानी बना है। प्रदेश के 7 शहर वाटर प्लस, 361 शहर ओडीएफ डबल प्लस, एक शहर 7 स्टार, एक 5 स्टार, 24 शहर 3 स्टार, 132 शहर 1 स्टार गार्बेज श्रेणी की में पुरस्कृत हुए हैं। इस उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए जनता, जनप्रतिनिधियों, स्वच्छता मित्रों, स्थानीय निकायों को मैं हृदय से बधाई देता हूं। मुझे आप सबको ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि स्वच्छता ही नहीं बल्कि अनेक महत्वाकांक्षी योजनाओं जैसे कार्यक्रमों जैसे पीएम स्वनिधि योजना,
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, पीएम आवास योजना, कृषि अवसंरचना योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, स्वामित्व योजना, नशा मुक्त भारत अभियान, आयुष्मान भारत योजना, मछुआ क्रेडिट कार्ड योजना, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण। फिजा में कुछ इस तरह बिखर रहे। ये तस्वीरें आप उज्जैन के दशहरा मैदान से देख रहे हैं, जहां दशहरा मैदान में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। आपको बता दें कि इससे पहले सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस पर्व की बधाई दी। तो उन्होंने बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सुशासन की अवधारणा को 100% धरातल पर उतारते हुए जन कल्याणकारी कार्य जारी रहेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि गणतंत्र में जनमन की अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए हम सभी दृढ़ संकल्पित होकर कार्य करने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध हैं। आइए हम सभी प्रधानमंत्री श्री मोदी के समर्थ, सक्षम, भव्य और दिव्य भारत निर्माण के सपने को साकार करने का संकल्प लें। एक बार पुनः सभी प्रदेशवासियों को अभिनंदन के साथ गणतंत्र के अमृत महोत्सव पर हार्दिक बधाई। तो ये मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सभी देश और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस पर्व की बधाई दी है। साथ ही उन्होंने प्रदेश की प्रगति की भी कामना की। तो ये सीधी तस्वीरें आपको उज्जैन के दशहरा मैदान से दिखा रहे हैं। तो दशहरा मैदान उज्जैन में गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन हुआ और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी भी ली। तो आपको बता दें कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। तो ये तस्वीरें आपको उज्जैन से बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में 50 लाख से अधिक लोगों को लाभान्वित किया गया है। यात्रा में संपूर्ण प्रदेश में 2 करोड़ से अधिक नागरिकों का उमंग उत्साह के साथ शामिल होना यह सिद्ध करता है कि एमपी के मन में मोदी जी है और मोदी जी के मन में एमपी। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्य सरकार 161 बंदियों को जेल से रिहा करने जा रही है। आज का दिन इन सभी कैदियों, उनके परिवारजनों के जीवन में खुशियां और आशा से भरी एक जिंदगी की सुबह लेकर आया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर दिनांक 10 से 15 जनवरी तक महिला सशक्तिकरण, युवा ऊर्जा पर केंद्रित मकर संक्रांति उत्सव मध्य प्रदेश में उमंग और उत्साह के साथ मनाया गया है। इस अवसर पर प्रदेश की 1 करोड़ 29 लाख लाडली बहनों के खाते में 1576 करोड़ रुपए से अधिक की राशि, 56 लाख से अधिक हितग्राहियों के खातों में। प्रिय बहनों, भाइयों और बच्चों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और कोटि कोटि शुभकामनाएं। आज के दिन भारत के अमृत काल में 75वें गणतंत्र दिवस के रूप में एक सुनहरी कड़ी जुड़ रही है। यह पावन अवसर हमारे देश के महान संविधान की सफलता का सबसे बड़ा पर्व है। इस अवसर पर मैं महान नेताओं और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट काम करते हुए देश को इस गौरवशाली मुकाम पर पहुंचाने वाले सभी विभूतियों को नमन करता हूं। सबसे पहले मैं छत्तीसगढ़ महतारी के महान सपूतों अमर शहीद गैन सिंह, शहीद वीर नारायण सिंह, वीर गुंडाधुर को सादर नमन करता हूं।
जिन्होंने हमारे प्रदेश को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा और पूरे छत्तीसगढ़ में त्याग, बलिदान, न्याय, समानता जैसे आदर्शों की अलख जगाई। उन्होंने राष्ट्रीय चेतना के विकास में आदिवासी अंचलों का अग्रणी योगदान दर्ज कराया था। बाद में इस राह पर चलकर प्रदेश के अनेक वीरों और राष्ट्रभक्तों ने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई एवं प्रदेश और देश के विकास में योगदान दिया। ऐसी सभी विभूतियों को मैं सादर नमन करता हूं। हम भारत के लोगों ने अपना संविधान बनाया और स्वयं ही संविधान को अधिनियमित और आत्मार्पित किया था। भारत के सुनहरे भविष्य की आधारशिला 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान को लागू करने के साथ रख दी गई थी। हमारा संविधान अतीत के अनुभव, वर्तमान की जरूरतों और भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखकर बनाया गया दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान है। 75 वर्षों का सफर 31 लाख हेक्टेयर से अधिक की सिंचाई सुविधा मिल सकेगी। बुंदेलखंड की जीवन रेखा कही जाने वाली केन बेतवा लिंक परियोजना प्रथम चरण का निर्माण कार्य भी प्रारंभ करने की हमने पूरी योजना बना ली है। इसी के साथ साथ मालवा से जोड़कर के राजस्थान की एक नई परियोजना जो काली सिंध, पार्वती और चंबल तीनों को मिलाकर के अतिशीघ्र हम एमओयू राजस्थान सरकार के साथ करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के विकास के पथ को किसान भाइयों बहनों ने अपने खून पसीने से सींचा है। उनके परिश्रम का परिणाम है मध्य प्रदेश आज देश में दालों के उत्पादन में पहले, खाद्यान्न उत्पादन में दूसरे और तिलहन उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, फसल बीमा योजना, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, सॉइल हेल्थ कार्ड, समर्थन मूल्य पर उपार्जन, प्राकृतिक खेती, फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन, मंडियों में ई अनुज्ञा आदि के माध्यम से किसानों की आमदनी को लगातार वृद्धि करते जा रहे हैं। डिंडोरी में श्री अन्न अनुसंधान केंद्र, उज्जैन में चना अनुसंधान केंद्र, ग्वालियर में सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना से इन फसलों की देसी किस्मों के संरक्षण और नई किस्मों के विकास की नई राह खुलेगी। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प के अनुसार श्री अन्न उत्पादन में एक नई क्रांति लाने के लिए राज्य सरकार द्वारा पंख मिले हैं। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और तत्कालीन माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ को अलग राज्य का दर्जा देकर छत्तीसगढ़ वासियों को विकास के पंख प्रदान किए थे। इस प्रकार 1 नवंबर 2000 से छत्तीसगढ़ में विकास यात्रा शुरू हुई। गणतंत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है आम जनता की इच्छाओं, आकांक्षाओं का सम्मान, प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा का ध्यान, प्रत्येक नागरिक की आवश्यकताओं की पहचान और उसके अनुसार सरकार की नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों का संचालन। मुझे यह कहते हुए बहुत प्रसन्नता और गर्व का अनुभव हो रहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विगत 9 वर्षों में जिस प्रकार से देश की सेवा की है, उससे न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया में भी उनकी लोकप्रियता, न्यायप्रियता और नेतृत्व क्षमता स्थापित हुई है। उन्होंने जन कल्याण के साथ विश्व कल्याण की अपनी सोच से पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है। आवासहीनों की पीड़ा को पहली प्राथमिकता देते हुए कहा गया था कि नई सरकार की कैबिनेट की पहली बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के वंचित हितग्राहियों को आवास उपलब्ध कराने का निर्णय लिया जाएगा। हमने जो कहा था वह करके दिखाया। पहली कैबिनेट में यह निर्णय लिया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लगभग 18 लाख हितग्राहियों को पक्के आवास बनाकर दिए जाएंगे। जल जीवन मिशन में अब तक लगभग 67 लाख घरेलू नल कनेक्शन लगाए जा चुके हैं। ग्रामीणों को घर में ही नल का शुद्ध जल प्राप्त हो। आयुष्मान भारत योजना में लगभग 34 लाख गरीबों को निःशुल्क उपचार किया जा चुका है। जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय अभियान
पीएम जनमन प्रारंभ कर विशेष पिछड़ी जनजातियों के समग्र विकास की क्रांतिकारी शुरुआत की गई है। इसके अंतर्गत प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजाति बहुल जिलों में 7,300 करोड़ रुपए की अधिक धनराशि के आंगनवाड़ी, छात्रावास, बहुउद्देशीय केंद्र, सड़क, पुल, आवासों के निर्माणों से 23 जिलों की 4,597 बसाहटों में निवास करने वाले बेगा, सहरिया, भारिया जनजाति के 11 लाख से अधिक भाई बहन लाभान्वित होंगे। शिक्षा दीक्षा की जड़ें भारतीय संस्कृति और संस्कारों में इतनी गहरी है कि भारत की पहचान सदियों से विश्व गुरु के रूप में रही है। यह हमारा सौभाग्य है। भगवान श्री कृष्ण ने उज्जैन के सांदीपनि आश्रम में शिक्षा ग्रहण की थी। वर्षों पुरानी गुलामी के दौर में थोपी गई शिक्षा पद्धति की जंजीरों को तोड़कर सर्वांगीण विकास, व्यक्तित्व विकास और मानवीय मूल्यों पर आधारित नई शिक्षा नीति को धरातल पर लाने का श्रेय किसी को जाता है तो वो प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को जाता है। मध्य प्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में प्रारंभ से ही अग्रणी रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश को 416 पीएम श्री विद्यालयों की सौगात दी है। प्रदेश में अब तक 369 सीएम राइज विद्यालयों का संचालन प्रारंभ हो चुका है। राज्य सरकार ने प्रदेश के 55 जिलों में 55 शासकीय महाविद्यालयों के आधार पर लगभग 485 करोड़ की राशि से पीएम उत्कृष्टता महाविद्यालय में उनका उन्नयन करने का निर्णय किया है। प्रदेश के 100 से अधिक रोबोटिक्स एवं कोडिंग प्रशिक्षण के लिए विशेष लैब स्थापित की जा रही है। विश्वविद्यालयों में छात्र छात्राओं की अंक सूची को डिजी लॉकर में अपलोड करने की व्यवस्था लागू कर दी गई है। नई नीति के अनुरूप युवाओं को लिए रोजगार परक शिक्षा के अनेक पाठ्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं, जिनसे लगभग 6,000 विद्यार्थी लाभान्वित हो चुके हैं। आगर मालवा में नया लॉ कॉलेज प्रारंभ करने का निर्णय हमने पिछली कैबिनेट में किया है। शिक्षा के साथ कौशल विकास, रोजगार एक स्वर्णिम त्रिभुज बनाते हैं। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना के माध्यम से बढ़ई, कुम्हार, लोहार, राजमिस्त्री, सुनार, मूर्तिकार आदि कारीगरों को प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी एवं प्रोत्साहन का लाभ मिलने लगा है। सिंचाई योजना आदि योजनाओं का समय पर अधिकाधिक लाभ प्रदेश के किसानों को देने की व्यवस्था की जाएगी। मातृशक्ति को नमन करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि माताओं, बहनों, बेटियों के सम्मान, स्वाभिमान, स्वावलंबन और सुरक्षा के लिए हम हर संभव कदम उठाएंगे। उनकी सेहत, शिक्षा और पोषण के लिए भी समुचित योजनाएं कारगर ढंग से लागू की जाएंगी। हमने महतारी बंधन योजना के अंतर्गत 12,000 रुपये वार्षिक आर्थिक सहायता प्रदान करने का वादा निभाने की दिशा में पहल प्रारंभ की है। हम विद्यार्थियों और युवाओं की चिंता से अवगत हैं। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ पीएससी की सभी प्रमुख परीक्षाओं की प्रक्रिया को यूपीएससी की तर्ज पर सुव्यवस्थित करने हेतु प्रयास किया जा रहा है। हमने पीएससी प्रकरण की जांच सीबीआई से कराने का निर्णय लिया है। हमारी सरकार ने सभी प्रमुख परीक्षाओं की पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अनेक स्तरों पर परीक्षण प्रारंभ कर दिया है। हम नौनिहालों और युवाओं के सुरक्षित भविष्य के लिए उनकी शिक्षा, व्यक्तित्व विकास, संस्कार, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे सभी विषयों पर समग्रता से पहल करेंगे। यह हमारा सौभाग्य है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से प्रदेश में एक महाअभियान संचालित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य प्रदेश के हर वंचित और कमजोर व्यक्ति तक पहुंचना और पात्रता अनुसार उन्हें विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान करना है। यह यात्रा प्रदेश की सभी 11,654 ग्राम पंचायतों तथा 170 नगरीय निकायों में पहुंच रही है। का हमने निर्णय किया है। कहने के लिए तो अनेक काम है और खास करके हमारे अपने सभी प्रदेश के अंचलों में उद्योग और व्यापार की दिशा बदले, लोगों को रोजगार मिले, उनका जीवन बदले, इस दिशा में सरकार ठोस काम करने जा रही है। और यही कारण है कि आगामी विक्रमोत्सव के अवसर पर
उज्जैन में व्यापार मेले का निर्णय किया गया है। मुझे ये बात बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता है कि ग्वालियर के बाद उज्जैन वो पहला नगर रहेगा जहां हम सभी प्रकार की वित्तीय मदद करते हुए अलग अलग संस्थानों को उज्जैन में आकर के अपने व्यापार व्यवसाय के माध्यम से, खास करके रोड टैक्स के माध्यम से, वाहन व्हीकल क्रय करने के लिए और अनेक अनेक प्रकार से उज्जैन में औद्योगिक वातावरण बनाने के लिए एक बड़ा निर्णय करेंगे। 102 औद्योगिक क्षेत्रों को 35 एमएसएमई क्लस्टरों को विकसित किया जा रहा है। इसी प्रकार स्टार्टअप की संख्या बढ़ाकर 3700 से अधिक इंक्यूबेशन सेंटर की हम अपनी स्थापना करने जा रहे हैं। मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश के मंडप को एक तरह से 2023 के व्यापार मेले में न केवल स्वर्ण पदक मिला है, बल्कि उज्जैन के बटिक शिल्प, जबलपुर के पत्थर शिल्प, बालाघाट के बारासिवनी साड़ी को, ग्वालियर के कारपेट को, डिंडोरी के राट आयरन को जीआई टैग प्राप्त करने की बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। भारत सरकार के सहयोग से प्रदेश में मेडिकल डिवाइस पार्क, ऊर्जा उपकरण निर्माण, पीएम मित्र पार्क और उज्जैन में मेडिसिटी निर्माण करने का भी हमने निर्णय किया है। इस मेडिसिटी के माध्यम से उज्जैन के चिकित्सालय और चिकित्सालय के सामने के सामाजिक न्याय परिसर में ये मेडिसिटी की स्थापना करके हम माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के मेडिसिटी की योजना को धरातल पर उतारने में सफल और सिद्ध होंगे। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, इस मेडिसिटी में सभी प्रकार की चिकित्सा सुविधा दी जाएगी और ये प्रदेश की पहली मेडिसिटी उज्जैन को मिलेगी। यह गौरव हम सब ने हासिल करने का निर्णय किया है और जागरूकता लगातार बढ़े। हमें प्रदेश को स्वच्छता के शिखर पर पहुंचाना है ताकि जीवन स्तर यूनियन के विभिन्न प्रयासों का अधिक लाभ सबको मिले। कोविड-19 की विश्वव्यापी आपदा से निपटने के लिए किसी भी जरूरतमंद परिवार को पोषण समस्या न हो, यह ध्यान में रखते हुए केंद्र शासन ने निःशुल्क अनाज प्रदान करने की योजना शुरू की थी। अब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत दिसंबर 2028 तक निःशुल्क चावल प्रदाय की व्यवस्था कर दी है। छत्तीसगढ़ में इस योजना से 67,94,000 अंत्योदय, प्राथमिकता, एकल निराश्रित एवं निःशक्त जन राशन कार्ड धारियों को मासिक पात्रता का चावल दिया जाएगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कारगर, पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए वन नेशन वन राशन कार्ड योजना प्रारंभ की गई है, जिसमें हितग्राहियों को अपनी पसंद की किसी भी राशन दुकान से राशन सामग्री प्राप्त करने की सुविधा है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत प्रदेश में अब तक 36 लाख से अधिक नवीन गैस कनेक्शन जारी किए गए हैं। छूटे हुए पात्र हितग्राहियों को विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान विशेष अभियान संचालित करते हुए उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिए जा रहे हैं। इस योजना से महिलाओं की सेहत, सुविधा और स्वाभिमान की स्थिति में बहुत सुधार आया है। हमारा छत्तीसगढ़ धर्म, अध्यात्म और संस्कृति का प्रदेश है। यहाँ हर क्षेत्र में कुछ न कुछ विशेषताएं हैं, जिसका सम्मान करते हुए एक साझा संस्कृति का विकास प्रदेश में हुआ है। हमारी सरकार सभी जातियों, धर्मों, समुदायों की आस्था का सम्मान करते हुए समरस विकास के रास्ते पर चलेगी। अयोध्या धाम में प्रभु राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के प्रति लोगों की जिज्ञासा और अगाध श्रद्धा भाव का सम्मान करते हुए हमारी सरकार ने रामलला दर्शन योजना प्रारंभ करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत प्रतिवर्ष हजारों लोगों का अयोध्या धाम तथा काशी विश्वनाथ, प्रयागराज की तीर्थ यात्रा कराई जाएगी। छत्तीसगढ़ में सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक संसाधन, पर्यटन विकास के अवसर, परंपरागत ज्ञान तथा कौशल, परिश्रमी तथा विवेकशील जनता नवीन संभावनाओं के अनुसार अपने को ढालने की इच्छा शक्ति, नई चुनौतियों का सामना करने का साहस जैसे तमाम आवश्यक तत्व मौजूद हैं। हर्ष फायर होगा। की आवश्यकता है। नक्सलवाद तथा विभिन्न प्रकार के अपराधों, हिंसा व अन्याय पर तेजी से रोक लगे। संविधान की भावना अनुसार
सभी क्षेत्रों और सभी वर्ग के लोगों को विकास के समुचित अवसर मिले। सेवा, सुशासन, सुरक्षा और विकास के लिए हर संभव कदम उठाए जाएं ताकि सभी छत्तीसगढ़ वासियों की आय और जीवन स्तर उन्नयन में वृद्धि का सिलसिला तेजी से आगे बढ़े। भाई और बहनों, हमारी चेतना में एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय का दर्शन समाहित है, जो हमें मानव धर्म के लक्ष्यों के प्रति जागरूक रखता है। वहीं भगवान राम के प्रति अटूट श्रद्धा हमारी पहचान है। हम रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई का अनुसरण करते हैं। हमारी सरकार हर वादा पूरा करने के लिए तत्पर है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबके प्यार, सहयोग और समर्थन से हम छत्तीसगढ़ महतारी का, छत्तीसगढ़ के जन जन का हर सपना पूरा करेंगे। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। अंतिम बार आप सभी अपने स्थान पर खड़े होकर हमारे प्यारे राष्ट्रगान को, तिरंगे को सम्मान दें। निकट लो, चल।